हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुवल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज़ का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया, थैंक यू फॉर दैट। पार्ट 3 मोस्ट वेटेड पार्ट था क्योंकि उसमें हम लोग एपिथेलियम टिश्यूज़ के साथ साथ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो यही बात मेरे को बतानी थी। और प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा आपको टेंशन मत लो कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और टिल मार्च तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मार्च एंड। ठीक है, मार्च एंड तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब सीबीएसई वाले बोलेंगे हमारी तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं, सीबीएसई का जो सिलेबस होगा वो फैब तक ख़त्म हो जाएगा, फैब तक वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म? फैब तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं। बट मार्च एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा मैं अब स्टेट बोर्ड्स के लिए। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स के लिए पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे मेन चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें क्या होगा कि वो महीने भर तक चैप्टर चलेगा, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो वो स्टेट बोर्ड्स में है, सीबीएसई में नहीं है। तो मैं स्टेट बोर्ड में जब वो डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म कराऊंगा ना, तब आप लोगों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज मैं कराता रहूँगा। तो इसी वजह से आप लोगों का भी हो जाएगा, स्टेट बोर्ड का भी हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा टिल मार्च एंड। आप सीबीएसई वालों का कंप्लीट हो जाएगा फरवरी तक। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ में ये मोस्ट अवेटेड पार्ट है जिसमें एपिथेलियम टिश्यू और दोनों हमको करना है। ठीक है, ओके, ये सारा हम लोग कर दिया था हमने। ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमने कर दिए थे। सिंपल वैसे हमको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना था सिंपल्स में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में एक और चीज़ थी। ठीक है, जो था ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस हमने कंप्लीट कर दी थी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के साथ साथ ही कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ओके, तो कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, आपने बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि ऐसी कोई जाइलम नाम की चीज़ है, ऐसी कोई फ्लोएम नाम की चीज़ है। बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने छोटे स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब, क्योंकि तब से ये आ रहा है। ठीक है, तब से ये आ रहा है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अभी जस्ट क्या है कॉम्प्लेक्स में, ये जाइलम फ्लोएम वर्ड पता है आप लोग को, पर कंफ्यूज होंगे कि जाइलम में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में, अरे जाइलम में क्या होगा, फ्लोएम में क्या होगा। आपको ये पता है कि वो ट्रांसपोर्ट फूड और ट्रांसपोर्ट H2 मतलब वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते होंगे। बट आप कंफ्यूज होंगे, मेरे को पता है आप कंफ्यूज होंगे कि कौन जाइलम क्या करता था, फ्लोएम क्या करता था। बट ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, एक न्यूमोनिक दे देता हूँ। न्यूमोनिक मतलब क्या, एक ट्रिक दे देता हूँ आप लोगों को कि जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखो जाइलम है, फ्लोएम है। देखो पहले फ्लोएम है, तो देखो ये फ है, फ फ फ फ प्रोनाउंसिएशन देखो, फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम से फ वाली चीज़ क्या है, फूड, फूड, फूड। ठीक है, तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी, और बाकी क्या रहेगा, जाइलम बाकी रहा, तो जाइलम क्या करेगा, H2O ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, H2O ट्रांसफर करेगा। अच्छा लगा, न्यूमोनिक आ जाएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन का खेल था, फ्लोएम से फूड बना दिया और ऐसे करके। ठीक है, जाइलम को वाटर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमने पहले ही पढ़ा था जाइलम फ्लोएम क्या है, बट इसमें हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करेंगे इसको। इलेबोरेट मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है जाइलम फ्लोएम के भी अंदर। जैसे जाइलम के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। वैसे ही फ्लोएम के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं, सीयू प्लेट, सीयू ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं कि ये जो ट्रैकीड है, ट्रैकीड जो होता है वो एक प्रकार से बनता है, वेसल जो होता है वो एक प्रकार के सेल से बनता है, जाइलम पैरेन्काइमा एक प्रकार के सेल्स में बनते हैं, और जाइलम फाइबर्स भी एक ही प्रकार के सेल्स से बनते हैं। यहाँ पे सब जाइलम है, तो जाइलम में 4 प्रकार के अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स के ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग ऊपर जाके देखें, इसमें
सिंपल में। तो सिंपल में क्या था कि भैया ये है पैरेन्काइमा, ठीक है, ये चीज़ है पैरेन्काइमा, तो सब में एक ही टाइप के सेल्स होते थे। अरे भैया ये है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा में भी एक ही प्रकार के होते थे। अब ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ये स्क्लेरेन्काइमा है। तो स्क्लेरेन्काइमा में भी एक ही प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, बट ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रकार के सेल्स होते हैं। अभी ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि जाइलम में 4 प्रकार के अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और फ्लोएम में भी अलग अलग 5 प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। यही चीज़ है जो इसको सिंपल से अलग लेकर कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है, यही चीज़ है। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी आगे। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो एक ही तरह के होते हैं और एक ही टाइप्स के होते हैं, एक ही टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं, उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसके वजह से ही होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। ऑल दिस सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सारे जो अलग अलग प्रकार के जो सेल्स होते हैं वो साथ में मिलकर एकजुट और साथ में मिलकर एक कॉमन फंक्शन करते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम जो है वो एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का। परमानेंट है, ठीक है, ये तो परमानेंट ही रहेंगे, ये कोई मेरिस्टेमेटिक नहीं होगा, ये परमानेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल में जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आई बटन में भी होगी लिंक। और आप लोग देख सकते हो पार्ट 1 में हम लोग मेरिस्टेमेटिक पूरा कवर करते हैं, पार्ट 2 में हम लोग सिंपल कवर कर रहे हैं, तो पूरा जाके देख लेना। पार्ट 3 में हम लोग ये और एपिथेलियम टिश्यूज़ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा कम चीज़ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, ठीक है, इतना ही है पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, एनिमल टिश्यूज़ पे जाएंगे, एनिमल टिश्यूज़। ओके, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेस्कुलर बंडल क्या है, वेस्कुलर बंडल क्या है, वेस्कुलर बंडल क्या है, इसमें हज़ारों क्वेश्चन आते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है, अगर एक सेपरेट चैप्टर की होगी तो। वेस्कुलर बंडल में आए ना तो सिंपली बोल देना वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक हमारा जाइलम हो गया, एक हमारा फ्लोएम हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल। मतलब इसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं जो टिश्यूज़ जो होते हैं ना उसको कंडक्ट करते हैं, मतलब अपसाइड डाउन जो चीज़ें होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसको वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेस्कुलर बंडल, ठीक है, समझ आ रही बात, ओके, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है ना वेस्कुलर बंडल, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ना इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो होता क्या है, देखो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है हमारा, धरती पे क्या है, नीचे रॉक्स है, उस पर ट्री कैसे उगेगा, अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है तो। अगर यहाँ पे नीचे पानी है, यहाँ पे टेरेन है, टेरेन मतलब जो लैंड होती है वो, यहाँ पे नीचे पानी है, यहाँ पे रूट्स है, तो ये तो सिर्फ इतने पार्ट को ही सर्वाइव करने देगा, बाकी पार्ट का क्या। तो बाकी पार्ट को सर्वाइव करने के लिए ऐसा एक फीचर है, स्पेशल फीचर है प्लांट्स में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जहाँ पे आप वाटर है तो वाटर को ऊपर जाने का काम कौन करता है, जाइलम सारे चीज़ों को वाटर पहुँचाता है, तो ये ट्री सर्वाइव कर पाएगा, अगर फूड होता है तो फूड को भी ऐसे लीव्स फूड बनाते हैं, तो यहाँ पे तो लीव्स नहीं होते, इस पोर्शन में तो लीव्स होती नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या, तो वो लोग क्या जिंदा नहीं रहेंगे, वो लोग भी रहेंगे, क्योंकि फ्लोएम यहाँ पे देखो, फ्लोएम अगर लीव अगर बना रही है, लीफ अगर फूड बना रहे तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा ये ब्रांच खा पाएगी फूड, ठीक है। इसीलिए ट्री सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल के ही कारण कर पा रही है। ओके, तो अब आ जाते हैं जाइलम पे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रकीट्स क्या, सबसे पहले आता है ट्रकीट्स, ठीक है, पहले पढ़ लेते फिर बाद में हम लोग ट्रकीट्स पे आएंगे। ट्रकीट्स एंड वेसल हैव थिक वॉल्स। अब ट्रकीट्स जो होती है उसकी थिक वॉल्स होती है, भैया ट्रकीट्स की
थिक वॉल्स होती है, ठीक है, समझ आ रही बात। एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ट्रकीज और वेसल्स जो होते हैं जब अपने नर्चर में मतलब कह सकते हो कि ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तब वो लिविंग होते हैं, बट बाद में वो डेड हो जाते हैं। जब वो मैच्योर होते हैं तब वो डेड हो जाएंगे। ट्रैकीज और वेसल्स के जो स्ट्रक्चर होंगे वो ट्यूब्यूलर होंगे, ठीक है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ट्रैकीज एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स जो पास होगा, ठीक है, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने बोला था ना फॉर फूड, मतलब फ्लोएम फूड को, जाइलम वाटर को, ठीक है, इसी वजह से। देखो ट्यूब्यूलर है तो ये जो ट्रैकीज और वेसल है वो ट्रांसपोर्ट करता है, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट को वर्टिकली, सिर्फ वर्टिकली जाएगा ये, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, मुड़ेगा नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। अरे ये अगर कोई ध्यान रखो रूट्स है, ये ट्री है, तो जाइलम सिर्फ ऐसे जाएगा, जाइलम सीधा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइलम सीधा जाएगा, क्यों सीधा जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से वाटर पास आउट हो जाएगा, बट जाइलम जो होगा वो सीधा होगा एकदम ऊपर, बस खत्म। वही फ्लोएम करेंगे तो वो बाई डायरेक्शनल होता है, जाइलम की बात क्यों ये यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि उसको ज़रूरत ही यूनिडायरेक्शनल की है, क्योंकि वाटर तो उसको ऐसा नहीं है कि लीव से मिलेगा, वाटर तो उसको ऐसा नहीं है कि वो शूट से मिलेगा, शूट ऑफ द ट्री, ठीक है, जो ऊपर का पॉइंट होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट ट्री का, वैसे वहाँ से तो वाटर मिलने का वाला नहीं है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स आएंगे बट परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर तो आएगा ही नहीं उसमें, तो वो सिर्फ रूट से मिलेगा उसको, तो रूट से सिर्फ वो ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके नहीं आता, क्योंकि वो जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि ले तेरा ये तेरा पानी, ये मेरा पानी, ये उसका पानी, ठीक है, ऐसा कर देता है। अभी बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम एक्चुअली में बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं पूरे जाइलम की, उसके बाद फ्लोएम पे जाएंगे, फ्लोएम पे चर्चा करेंगे बाद में, ओके। फिर ये जो पैरेन्काइमा जो होता है ना, वो फूड को स्टोर करता है, मतलब आप समझ गए होंगे कि पैरेन्काइमा अगर फूड को स्टोर करता है तो जाइलम पैरेन्काइमा भी क्या करेगा, फूड को ही स्टोर करेगा। सही बात है, जाइलम पैरेन्काइमा भी फूड को स्टोर करने वाला ही है, ठीक है। उसके लिए जो पानी बचेगा वो स्टोर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जाइलम फाइबर्स क्या है, जाइलम फाइबर सपोर्टिव होता है, जाइलम फाइबर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं कि ऐसे ठोस स्ट्रक्चर को, अगर ऐसे जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसे जेली जैसा स्ट्रक्चर होगा तो क्या हो जाएगा, ट्री गिर नहीं जाएगा क्या, मतलब ऐसा फ्लोएम भी अगर बात करें जाइलम की, जाइलम अगर ऐसा ना होकर, अरे ये तो ऑलरेडी स्लैंड हो गया है, ठीक है, अगर वो ऐसा ना होकर वो अगर ऐसा हो जाए ऐसा जाइलम होता है, कभी नहीं होता है ना, तो इसी वजह से उसको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तब आ जाते हैं एक एक करके, क्योंकि ये जो पार्ट है ना वो एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो तो ये पार्ट मेरे से जान लेना। ट्रैकिड्स पे आते हैं, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ये हमको पता है, डेड। अब ये जो इलोंगेटेड होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, ट्रैकिड्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा, ये बात अपने दिमाग में घुसा लेना, ये लंबे होते हैं। और जो उनकी टिप्स होती है ना, वो नैरो होती है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, टिप्स जो होती है वो नैरो होती है, नैरो, देखो यहाँ से दिख रहा है एकदम नैरो टिप्स है, तो टिप्स जो होती है वो एकदम नैरो होती है, नैरो, बहुत नैरो। और ये जो होते हैं ना, ये उनकी सेल वॉल्स भी थिक होती है, उनकी सेल वॉल क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे ठोस होती है, ठीक है, ठोस नहीं मतलब बहुत सारी पतली सी ऐसे सेल होती है। बात करें पिट की, पिट जो है ना वो ऐसे छोटे छोटे सेल्स में न्यूक्लियस जैसा है, ठीक है, न्यूक्लियस जैसा तो मैं नहीं बोलूँगा, वैसे छोटे छोटे सेल्स हमको दिखते हैं, ठीक है, पिट ये है। और यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो जाइलम होता है, ठीक है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम होता है। वेसल पे आ जाए, वेसल जो है ना वो डेड होता है, सबसे पहली चीज़ वो डेड, मर गया डेड है, ठीक है।
डेड होते हैं और साथ साथ में ये इलोंगेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, लंबा होता है, ये सेल्स होते हैं लंबे होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप में होता है। सिलिंड्रिकल जैसे आपको दिख रहा होगा ये सिलेंडर शेप है, तो सिलिंड्रिकल शेप में ये होते हैं। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका ब्रेथ जो है ना वो लंबा है, मतलब इसका ब्रेथ थोड़ा चौड़ा है, ये क्या बोलते हैं वाइड होता है, ठीक है, उसका विड्थ ज़्यादा है, गर्थ ज़्यादा है, ये मतलब वाइड है, ठीक है। ट्रैकिड से ज़्यादा वाइड क्या है वेसल, ट्रैकिड के ज़्यादा वाइड क्या है वेसल्स। तो इसमें भी पिट्स होते हैं जैसे गिवन है, इसमें भी पिट्स होते हैं, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो आपको बताइए पैरेन्काइमा हमेशा से लिविंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पार्ट 2 क्लास 9 टिश्यूज़ का पार्ट 2 देख लो, तो उसमें मैंने जाइलम पैरेन्काइमा का पैरेन्काइमा तो मैं डीपली एक्सप्लेन किया है मैंने। तो उसमें पैरेन्काइमा क्या है कि वो लिविंग होते हैं, वो आपको पता है, फूड को स्टोर करते हैं वो क्या आपको पता है। पर ये जो होते हैं ना जाइलम पैरेन्काइमा, तो वो ऐसे जब जाइलम जाता है ना, जाइलम ऊपर जाता है ना, तो उसके साइड में होता है, ठीक है, उसके साइड्स में होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करके फूड मतलब वाटर को वो ट्रांसपोर्ट करने हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वो साइड में होते हैं, साइड वेज बोलते हैं ना कि अलग हो जाते हैं फिर बाद में, जैसे ऐसे हो जाते हैं, तो जो वाटर होता है वो दूसरी जगह पे चला जाता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा उसको उसमें हेल्प करते हैं। जाइलम फाइबर का इतना ज़्यादा उसमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ऐसा बोला गया है कि जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वो ऐसा लंबे शेप में होते हैं, ठीक है, ऐसे ही लंबी शेप में, और ऐसे शेप में होता है वो, अगर आपको नहीं पता तो वो एक डेड सेल्स होते हैं। मैंने पहले बोल दिया फाइबर जो होते हैं ना वो डेड ही होंगे, अगर फ्लोएम फाइबर होगा वो भी डेड, फिर अगर हम जाइलम फाइबर होगा वो भी डेड, कोई भी फाइबर होगा वो डेड होता है। इलोंगेटेड नैरो है, ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनटीएसए लेवल पे कि कौन सा फाइबर तो नहीं बोलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे कि कौन सा परमानेंट टिश्यू सबसे नैरो कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सबसे नैरो है। तो आपको बोलना है कि जाइलम नहीं बोलना है, जाइलम फाइबर बोलना है, ठीक है, जाइलम नहीं बोलना है, जाइलम फाइबर बोलना है, तो वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वो देता ही है, जैसे मैं आपको बोला था, ठीक है, और सपोर्ट भी करता है प्लांट्स को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लोएम पे चलते हैं भैया, फ्लोएम पे चलते हैं, ठीक है। फ्लोएम एक्चुअली में है ना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, फ्लोएम में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, 5 प्रकार के होते हैं, सिर्फ नाम याद करना है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे रोज बुक गिनना है। ट्रैकिड वेसल जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर, ट्रैकिड वेसल जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर, तो जाइलम तो याद रह गया। फ्लोएम में भी ऐसा ही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स तो सेम ही है। बात क्या रखनी है और क्या रखना, सीव प्लेट, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, बाकी कुछ भी नहीं है फ्लोएम में। फ्लोएम देखो, फ्लोएम यहाँ पे गिवन है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला है सीव सेल, दूसरा सीव ट्यूब, तीसरा कंपेनियन सेल, चौथा फ्लोएम फाइबर, पांचवा फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स जो होती है वो क्या है, सीव ट्यूब्स ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स में ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं, ठीक है, विथ परफोरेटेड वॉल्स, सीव प्लेट्स के अंदर परफोरेटेड वॉल्स होती है, ठीक है। परफोरेटेड एक टाइप ऑफ क्या बोलते हैं कि मतलब एक टाइप ऑफ मटेरियल है, ठीक है, परफोरेटेड वॉल्स, और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि किस में सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आप सीव ट्यूब को देख सकते हो, ठीक है, पर सीव ट्यूब में क्या न्यूक्लियस है, नहीं है, ठीक है, वही सेम बात है, न्यूक्लियस है ही नहीं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बाद में तो कुछ है ही नहीं। फ्लोएम एक और बात बता दूँ मैं, फ्लोएम बाई डायरेक्शन होता है, क्योंकि जो लीव्स होते हैं, देखो लीव्स होते हैं और नीचे रूट्स को भी फूड तो चाहिए ही होता है भाई, रूट्स को भी फूड तो चाहिए होता है। अगर ये लिफ है, ठीक है, ये पूरा ट्री है, अरे यार क्या हो गया है इसको, अगर ये पूरा ट्री है तो अगर यहाँ पे एक लीफ है तो ये यहाँ से लेकर उस झाड़ी को फूड देगा, पर ये तो वो देने वाली चीज़ होगी, अभी वापस तो देना पड़ेगा कुछ, देना पड़ेगा। नीचे क्या होगा, नीचे मर जाएंगे लोग, नीचे मर जाएगा फूड, मतलब ट्री नीचे मर जाएगा, तो फिर ऊपर कैसे रहेगा। तो जब यहाँ पे एक लीफ है यहाँ पे,
तो उस बाई डायरेक्शन होता है कि ऊपर नीचे दोनों साइड। तो नीचे वाली जो होती है वो नीचे ये फूड वो इस रूट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे जो ब्रांचेस है ना उसको ये फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अगर जाइलम पेरेंट का अगर हम बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम फूड को करता है फॉर फूड फ्लोएम। ठीक है, तो वो कोई भी पार्ट छोड़ता नहीं, कोई भी पार्ट छोड़ता नहीं है लीव्स से अदर प्लांट्स को। ठीक है, अदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो सब पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट कर देता है फूड। और एक्सेप्ट कौन सी चीज़ों को, एक्सेप्ट कौन सी चीज़ों को, फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स तो डेड है, उसको क्या ज़रूरत है खाने की। ठीक है, उसको तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ओके, तो अभी एक्स्ट्रा चीज़ों पे आ जाए। ठीक है, पहले सीयू प्लेट की बात करें। सीयू प्लेट लिविंग है, ये बात हुई नहीं है, सीयू प्लेट लिविंग है। सीयू प्लेट लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है। ठीक है, सीयू प्लेट्स लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, और सबसे नीचे होती है नीचे, और सबसे सीयू प्लेट होती है। ठीक है, सबसे नीचे सबसे ऊपर सीयू प्लेट होती है। ठीक है, और उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और ये जो ट्यूब होती है ना वो मेन ट्यूब होती है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए, कंपेनियन सेल पे आ जाए। कंपेनियन सेल की बात करें तो सीव प्लेट्स और सीव ट्यूब्स दोनों सेम बोलूँगा मैं। ठीक है, सीव ट्यूब्स भी ऐसे लंबे ही होते हैं। ठीक है, पर एट द एंड बोलूँगा उसमें सीव प्लेट होती है। ठीक है, एट द एंड में सीव प्लेट होती है, बाकी सीव ट्यूब होते हैं। बात करें कंपेनियन सेल की, सीव ट्यूब इसीलिए है तो है, सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे मेन है सीव ट्यूब। ठीक है, उसके बिना ट्रांसपोर्ट होगा नहीं। बात करें कंपेनियन सेल की, कंपेनियन सेल ज़्यादा पेरेंकाइमा तो आपको फ्लोएम पेरेंकाइमा तो आप सब लोगों को पता है। ठीक है, कंपेनियन सेल की बात करें, कंपेनियन सेल लिविंग होता है, जैसे लिविंग होता है वो। ठीक है, और सीयू ट्यूब की बात करें ना तो सीयू ट्यूब में वैक्यूल नहीं होता। अरे वैक्यूल क्या, न्यूक्लियस नहीं होता। वैसे कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, उससे उल्टा। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और सीयू ट्यूब्स देखो ध्यान से देना, वो हेल्प करता है सीयू ट्यूब्स को उधर ना जाने का और डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करने का फूड को। ठीक है, वो हेल्प करता है, मतलब हेल्पिंग है, मतलब कंपेनियन इसीलिए तो है, कंपेनियन सेल इसीलिए तो कहते कि वो हेल्प करता है, उसका कंपेनियन है वो। किसका कंपेनियन, सीव ट्यूब का कंपेनियन। ठीक है, अब फ्लोएम पेरेंकाइमा की बात की जाए, फ्लोएम पेरेंकाइमा आपको पता है स्टोरेज करेगा और लिविंग है। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फ्लोएम फाइबर में भी कुछ नहीं है, वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा और डेड होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा कुछ इसमें नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था अगर हम बोले तो। ठीक है, अभी आ जाते हैं मेन चीज़ क्या भैया, मेन चीज़ है प्यारा सा एनिमल टिश्यू। ठीक है, इस सब देख रहे थे एनिमल टिश्यू कब आएगा। एनिमल टिश्यू ही सबको चाहिए, क्योंकि एनिमल टिश्यू में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप प्लांट टिश्यू पढ़ना चाहो, प्लांट टिश्यू हो जाएगा बढ़िया तरीके से, एनिमल नहीं होगा। एनिमल में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आएगी एपिथेलियल टिश्यू में उसको, पर ईजी है। ठीक है, चैप्टर ईजी है। ठीक है, अगर आप 2-3 बार रिवाइज करोगे, 2-3 हफ्तों में आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहोगे, चैप्टर ईजी हो जाएगा। ऐसे एट द फिंगर टिप्स बोलते हैं ना, वैसे चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, एनिमल टिश्यू पे आते हैं। एनिमल टिश्यू, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। जब ब्रीथ करते हैं तो मूवमेंट, चेस्ट में मूवमेंट, ऐसे हाथ रखो चेस्ट पे। ठीक है, और फिर ऐसे ब्रीथ करो। ठीक है, फील हुआ, कुछ मूवमेंट हुई चेस्ट की। ठीक है, चेस्ट की मूवमेंट हुई, मतलब छाती की मूवमेंट हुई। ठीक है, कोई नहीं। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, अभी ये मूव कैसे हुआ, हमारा तो टिश्यू है तो ये मूव कैसे हुआ, ये मेन बात है। ठीक है, मूव कैसे हुआ, ये चीज़ मूव नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ मूव कैसे हुई। अब ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है जिससे हम मूव करें। ठीक है, जैसे हमने ब्रीथ किया तो हमारे मूवमेंट ऑफ चेस्ट हुई, तो ये किसके वजह से हुई, मसल सेल की वजह से हुई ना। ठीक है, अभी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सेल से होके वो मूवमेंट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर रिलैक्स करना। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा हार्ट में। ठीक है, हार्ट में ऐसा पढ़ेगा, क्लास 7th की बात है। ठीक है, स्टैंडर्ड 7th की बात है, ऐसा आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 6-7 में। ठीक है, तो यही बात है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, मूवमेंट
ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है वो रिजल्ट क्या आता है, उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। बात की जाए ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो। अभी हम लोग इनहेल करते हैं ना तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ऐसा तो नहीं है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, ये मिथ है, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए कार्बन चाहिए, बॉडी में ऐसा कार्बन ऐसा चला जाएगा तो फिर रहेगा क्या बॉडी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होकर बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन जब अंदर जाता है ना तो वो जो लंग्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है विथ ब्लड, विथ ब्लड, विथ ब्लड वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है विथ ब्लड। कौन करता है ट्रांसपोर्ट, कौन करता है ट्रांसपोर्ट, नर्व करती है, नर्व्स करती है, नर्व्स और आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट विद ब्लड। तो नर्व्स क्या हुई, नर्व्स के जो प्रकार है वो क्या हुआ, वो क्या हुए, कनेक्टिव टिश्यू, क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो देखो अभी सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। अभी हमने पढ़ा था लेसन नंबर 5 में कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए कि ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो हर एक जगह हर एक सेल को वो ऑक्सीजन पहुंचा देता है। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था ऑस्मोसिस में, ठीक है, तो वो ब्लड को ऐसे मतलब वो जो ऑक्सीजन को ऐसे अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ हो जाता है फिर उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो वैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्सीजन कैरी करता है, फूड कैरी करता है जो सेल्स, वो वेस्ट भी कलेक्ट करता होगा, ठीक है, वो वेस्ट भी कलेक्ट करता होगा। भाई जो अगर वो कैरी ऑक्सीजन फूड को करता है तो वो वेस्ट भी कैरी करता है, और वेस्ट कैरी कर उसको लीवर में और किडनी में दे देता है तो बाहर निकल जाता है। बाहर का मतलब जानते हो आप लोग, ठीक है। अभी ब्लड एंड मसल्स जो होता है वो दोनों एग्जाम्पल है टिश्यूज़ के, ठीक है। मैंने बोला ब्लड, ठीक है, ब्लड मैंने बोला पहले कि मतलब ब्लड जो होता है वो ब्लड से एक साथ वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और इसी के वजह से सारे पार्ट्स ऑफ सारे बॉडी के अंदर के जो भी पार्ट्स है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचता है, ठीक है, इसलिए ब्लड इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लड की ज़रूरत क्या है ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन think of different types of animal tissue such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue, ठीक है। नर्वस नहीं होना है, नर्वस टिश्यू को नर्वस टिश्यू तो पता होगा, पर बाकी सारे टिश्यूज़ को देख के नर्वस नहीं होना है क्योंकि नर्वस आने वाला है, ठीक है, नर्वस नहीं होना है, नर्वस आने वाला है। तो ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है और मसल जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू पे आ जाए, एपिथेलियल टिश्यू पे आ जाए, एपिथेलियल ख़त्म करते हैं आज एपिथेलियल ख़त्म करते हैं, ठीक है। अभी पहले ना नाम देख लेते हैं, नाम देख के मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। नाम पढ़ो, कुछ लोग बोलेंगे स्क्वैमियोस, ठीक है, स्क्वैमियस, ठीक है, स्क्वैमियस है, स्क्वैमियोस नहीं है, ठीक है, स्क्वैमियस एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये चपटा है तो आप लोगों का अभी पढ़ के चपटा हो जाएगा, ठीक है, दिमाग ऐसे पढ़ के चपटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्क्वैमियस एपिथेलियम टिश्यू को समझ अभी नहीं आएगा, बट समझाऊंगा तो हो जाएगा समझा। स्ट्रेटिफाइड की बात करें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमियस एपिथेलियम टिश्यू समझ नहीं आया ना, स्ट्रेटिफाइड ये भी सर स्क्वैमियस तो वो भी था, ये भी स्क्वैमियस है, स्ट्रेटिफाइड में दिक्कत है क्या कुछ ऐसा कुछ आप लोगों को लगेगा, कुछ नहीं। क्यूबॉइडल क्या समझ आ, क्यूबॉइडल से सर समझ आ गया थोड़ा बहुत, ये क्यूब शेप का होगा, हाँ सही बात है, ये क्यूब शेप का होगा, ठीक है। कॉल्यूमिनार सिलिएटेड, ठीक है, कॉल्यूमिनार क्या है, कॉल्यूमिनार से भी आपको थोड़ा बहुत ऐसे लाइट हो जाएगी, अगर ट्यूब लाइट होगी तो लाइट नहीं होगी, पर ऐसा ट्यूब लाइट नहीं हो तो फिर लाइट हो जाएगी। कॉल्यूमिनार मतलब कॉल्यूमिनर शेप के होंगे, कॉलम जैसे शेप में होंगे, ठीक है। दो समझ में आए सर, दूसरे दो ये स्क्वैमियस समझ में नहीं आया, ठीक है, वो स्क्वैमियस समझा दूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम टिश्यूज पे। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियम टिश्यू। अब जो कवरिंग होती है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले टिश्यूज होते हैं ना एनिमल बॉडी में, उसको एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे, एपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी।
अभी पहले ही मैंने बोल दिया है कैविटीज़ का मतलब, हज़ारों बार मैंने बोल दिया, अभी भी फिर से बोल देता हूँ। कैविटीज़ का मतलब दांत वाली कैविटी नहीं है। कैविटीज़ का मतलब खाली जगह है। कैविटीज़ का मतलब खाली जगह है, ठीक है। स्टमक के अंदर खाली जगह है, अभी कुछ खाया नहीं है, कितने दिनों से ऐसे भूखे हो, कितने दिन तो नहीं रह सकते आप लोग, कितने घंटों से भूखे हो, कभी खा लिया, कुछ जा नहीं आ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो जो कैविटी है, कैविटी को कवर भी कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू अभी इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये एक बैरियर भी होता है, दूसरे सिस्टम में ऐसे फिर गुचड़ा हो जाएगा सिस्टम का, फिर गुचड़ा हो जाएगा। ये नर्वस सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया, डाइजेस्टिव टिश्यू से ऐसे नर्वस टिश्यू का नर्व ऐसे स्टमक से आर पार जा रहा है, ऐसा नहीं होगा ना, स्टमक के आर पार जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। लीवर है, लीवर के आर पार ऐसे जा रहा है स्टमक, तो फिर क्या होगा? लीवर के आर पार स्टमक चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो फिर बॉडी रहेगी नहीं रहेगी, बॉडी नहीं रहेगी, फिर क्या हो जाएगा ठीक है, फिर नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करते हैं चीज़ों के लिए। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी ये सारी चीज़ें है ना, वो एक ही एपिथेलियम टिश्यू से नहीं बनी, और सारे बहुत सारे एपिथेलियम टिश्यू, 5 प्रकार के आपको पढ़ना है, मे बी 5 है या 4 है, देख ले तो 5, ठीक है। इसमें 4 दिए गए, मैं एक और टिप पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, पर तो भी मतलब ग्लैंड है ना इसमें, ग्लैंडुलर, हाँ ठीक है। तो इसमें तो फिर मैं 6 टाइप के बनाऊंगा, ओके ठीक है, ओके। तो बात की जब बात में, तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यूज होंगे, ठीक है। लंग एल्वियोली और जो हमारी लाइनिंग ऑफ द माउथ, मतलब माउथ होता है, ठीक है, ऐसे माउथ होता है, यहाँ पे दांत समझो, यहाँ पे हमारे टिप्स है ऐसे टीथ नहीं होते, ठीक है। तो मैं मुंह खोला तो यहाँ पे कुछ ऐसे नर्व्स दिख रही होगी आपको, ऐसे मुंह खोल के ऐसे फोटो खींचोगे ना, ऐसे करना मत, करोगे तो चलेगा ठीक है, पर कर सकते हो अगर आपको इच्छा हो रही है अंदर से करने की। तो ये जो लाइनिंग्स होती है ना, ठीक है, वो जो ये पूरा जो पार्ट है वो एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फूड, ठीक है, विच विल प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द फूड। फूड तो कोई भी प्रकार का अंदर चला जाएगा, फिर क्या होगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी एपिथेलियम टिश्यू, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है, ओके। बात की जाए फिर बाद में क्या क्या लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये समझ लो एक वेसल है, नर्व है, ठीक है, वेसल है। तो ये जो पार्ट है ना, ये मतलब ये जो पूरा है ना, ये बना होता है एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। दूसरी बात करें लंग एल्वियोली, लंग के अंदर एक स्पेशल काइंड है एल्वियोली होता है, तो वो आप क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है, एल्वियोली क्या होता है। पर ऐसे बता देता हूँ कि लंग के अंदर एक टाइप ऑफ एल्वियोली होता है, तो वो जो एक टाइप ऑफ क्या होता है, वो प्रोसेस करने में हेल्प करता है, ठीक है, लंग को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो वो चीज़ होती है ना, वो भी एपिथेलियम टिश्यू से बाहर से कवर होती है। किडनी ट्यूब्यूल्स आपको पता है, किडनी के अंदर क्या जो पार्ट होता है, ठीक है, किडनी के अंदर किडनी की जो बाउंड्री होती है वो बनी होती है एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। अभी एपिथेलियल टाइप से टिश्यू होते हैं ना, वो टाइटली पैक्ड, ऐसे बंधन होता है उनके बीच में, ठीक है, टाइटली पैक्ड, इसलिए तो प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे ढीले होंगे तो क्या प्रोटेक्ट करने वाले ये लोग, ठीक है। अगर ये तो टाइटली पैक्ड होंगे तो ही वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अगर वो ढीले होंगे तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो लोग, ठीक है। तो दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, उनके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ, छोटा सा अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है बिटवीन देम। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब सीमेंट, समझना, सीमेंट डाल दिया अंदर, भगवान ने ऐसा बना, सीमेंट डाल दिया हमारे अंदर, ऐसा सीमेंट नहीं है अंदर, सीमेंट जैसा एक मटेरियल है, सीमेंट जैसा मटेरियल है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंटरसेलुलर स्पेसीज जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम। अगर कुछ अंदर बाहर जा रहा है तो उसको एटलीस्ट एक लेयर तो बाहर करनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया
play an important role in regulating the exchange of materials between body and the external environment and also between different parts of the body. क्या कहना चाहता है ये? पहली बात में समझ नहीं आएगा. परमिएबिलिटी पता है, वो लेसन 5 में हमने पढ़ा था परमिएबिलिटी. ठीक है, तो जो परमिएबल चीज़ होती है ना, वो उससे मटेरियल आर पार हो सकता है, पर वो कुछ मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल टिश्यू हमने सिलेक्टिवली परमिएबल सेल्स हमने पढ़ा था लेसन नंबर 5 में. ठीक है, तो वो जाके वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा. ये पढ़ो, वो पढ़ोगे फिर ये समझ आएगा, ऐसे डायरेक्ट टिश्यू समझ में आगे नहीं आएगा. ठीक है, परमिएबिलिटी. ठीक है, तो ये जो सेल्स के अंदर जो परमिएबिलिटी होती है इन एपिथेलिया एक प्लूरल फॉर्म है एपिथेलियम का. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ऐसे हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन लेसन नंबर 5 में. लेसन नंबर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफ्यूजन लेसन नंबर 5 में भी था, वो वाला डिफ्यूजन अलग है. ठीक है, और बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये हमको पता है, एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो हर एक एपिथेलियम टिश्यू उसके नीचे एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट लेयर. फाइब्रस मतलब फाइबर का है, मतलब डेड ऐसा बेसमेंट लेयर होता है. बेसमेंट, अब ये बेसमेंट लेयर है ना, वो है, इसको बोलते हैं बेसल लेयर. बेसमेंट लेयर बताओ आप लोगों को, एक सेकंड दिखाता हूँ. ठीक है, ये स्क्वेमियस है. स्क्वेमियस उसको छोड़ दो, स्क्वेमियस एक टाइप ऑफ टिश्यू है. ठीक है, ऐसा समझो. तो उसके नीचे ये जो चीज़ दिख रही है, ये ब्लू कलर सा. ठीक है, ये दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको? बेसमेंट लेयर और बेसल लेयर, कुछ भी कह सकते हो, फिर स्कूल पे डिपेंड करता है. ठीक है, और आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, बेसमेंट लेयर भी बोल सकते हो, बेसल लेयर भी बोल सकते हो, दोनों आप कह सकते हो. ठीक है, ओके. डिफरेंट एपिथेलिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलिया, मतलब एपिथेलियम का प्लूरल फॉर्म. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलिया, फिगर 6.9. ठीक है, गिवन. शो differing structures that correlate with their unique function. For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occur through a selectively permeable surface. देखो selectively permeable surface आया ना, the simple flat kind of epithelium is used. It's called simple squamous epithelium. Squama means scale or of skin. ठीक है, squama means scale of skin. ओके, तो इसको स्क्वेमियस क्यों बोला जाता है? स्क्वेमियस मतलब ये चपटा होता है. ठीक है, फ्लैट होता है, फ्लैट चपटा होता है, ऐसा दबा दिया जाता है ना, ऐसे स्पॉन्ज देखा, स्पॉन्ज तो उसको ऐसे दबा कैसे देते हो? तो ऐसे स्क्वेमियस एपिथेलियम टिश्यू जैसा बन जाएगा, क्योंकि नीचे आप देखोगे ना तो उसमें अलग कलर होगा, ऊपर अलग कलर होगा. ठीक है, तो ऐसे स्क्वेमियस एपिथेलियम जैसा होता है, वो नहीं है. ठीक है, समझो थोड़ी बात. ठीक है, ऐसा उसके जैसा आपको दिखता है, डायग्रामेटिकली इसको जैसा होता है. तो स्क्वेमियस एपिथेलियम टिश्यू इसलिए होता है क्योंकि वो स्केल ऑफ स्किन, मतलब उसको स्किन के साथ उसको रखा जाता है, पर वो चपटा होता है. इसीलिए चपटा रखते हैं क्योंकि वो उसको स्किन के साथ रख सके. अगर वो ऐसा पूरा ऐसा बड़ा सा होगा तो वो चपटा नहीं होगा, वो बड़ा सा होगा, फ्लैट नहीं होगा और बड़ा सा होगा. ठीक है, तो क्या उसको स्किन के पास रख जाएंगे, फिर हम लोग ऐसे चपटे के नहीं, हम लोग ऐसे फूल जाएंगे. ठीक है ठीक है, हम लोग हमारा वो हो जाएगा, बाद में हमारा लॉस है. ठीक है, ऐसे तो हज़ारों प्रकार के स्क्वेमियस होंगे अंदर हमारी बॉडी में. ठीक है, सिंपल स्क्वेमियस एपिथेलियल सेल्स. स्क्वेमियस का मतलब समझ आया, चपटे सेल, चपटे टिश्यू. अब इसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमियस होता है, उसमें भी चपटा ही है, ये भी फ्लैट ही है, पर इसमें बहुत सारे लेयर्स है. देखो लेयर्स भी ऐसे चपटी हो गई है यहाँ पे ऊपर. ठीक है, फ्लैट हो चुकी है, तो ये प्रॉब्लम है. अब ये जो स्क्वेमियस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, एकदम ऐसी स्मूथ लाइनिंग. ठीक है, एसोफेगस में होता है. एसोफेगस मतलब फूड पाइप.
एसोफेगस मतलब फूड पाइप। पहली बार सुन रहे हो तो आपने क्लास 8 और 7 नहीं पढ़ा, दूसरी बार सुन रहे हो तो पढ़ा है, थोड़ा ध्यान दिया है। अगर ऐसा पता ही है तो फिर भैया आपने ध्यान दिया है, ठीक है। अब सैल्यूट है, ठीक है। एसोफेगस, एसोफेगस मतलब फूड पाइप। और लाइनिंग ऑफ द माउथ, मैंने बोला ना कि दांत की मतलब बाहर जो टीथ होते हैं हमारे, टीथ होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कवरिंग होता है, दो ऐसे कवरिंग होता है, हम लोग खाना खाते हैं वो अंदर चला जाता है, तो ये जो कवरिंग होता है ना उसको लाइनिंग ऑफ द माउथ बोलते हैं। मैं अगर देखना अगर मैं बताऊँगा आप लोगों को, आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वेमियस एपिथेलियम, वो भी स्क्वेमियस एपिथेलियम से होंगे। स्किन जो होता है वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, वो भी स्क्वेमियस एपिथेलियम से बनी होती है। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। अरे अब आई बात, स्किन जो होती है वो स्क्वेमियस एपिथेलियम से बनी होती है, पर उसने ऐसा नहीं बोला कि सिंपल स्क्वेमियस एपिथेलियम से बनी होती है। अब बात आती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमियस एपिथेलियम। स्किन जो होती है, स्किन बहुत सारे लेयर उसको चाहिए, क्योंकि ऐसे कट मार दिया, अगर ऐसे कट मार दिया, एक ही लेयर है हमारी स्क्वेमियस, तो इसे थोड़ा मतलब ऐसे नाखून से मैं भी ऐसे कट मार दिया तो क्या होगा, ऐसे खून निकलने लगेगा, खून बंद ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होगा ना, क्योंकि स्क्वेमियस एपिथेलियम सिर्फ एक ही लेयर होती है स्क्वेमियस की। वैसे स्किन मतलब ऐसा अगर हम देखो, अगर आप अपने हाथ में कट मारो नाखून से और अपनी लाइनिंग ऑफ द माउथ में कट मारो, ऐसा करना मत, मतलब ऐसे समझा रहा हूँ आप लोगों को, करना मत। अगर आप दोनों को ऐसे कट मारोगे ना अपने नाखून से भी सिर्फ, तो उसमें ज़्यादा खून निकलेगा, इसमें कुछ होगा ही नहीं आप लोगों को, ठीक है, इसमें कुछ होगा ही नहीं। फिर ऐसा ऐसा जोर से मत मारना, ठीक है, धीरे से मारना, ओके। तो स्किन जो होती है उसके लिए ज़्यादा, सॉरी एक सेकेंड, अभी आ रही है आवाज़, ठीक है। स्किन जो होती है वो उसको बहुत ज़्यादा लेयर चाहिए, एक लेयर में उसका काम बनता नहीं है, ठीक है, उसको ज़्यादा लेयर चाहिए। तो ज़्यादा लेयर अगर उसको चाहिए तो उसको लिए उसके पास होना चाहिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमियस एपिथेलियम। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेयर्स है, तो अगर एक लेयर को कुछ हो गया तो दूसरी लेयर ऊपर आ जाएगी, तीसरी लेयर को कुछ हो गया तो चौथी आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा वो हार्म नहीं करती है हमारी स्किन को, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई वायरस भी चला गया ना स्किन में, तो एक होगा तो वो अंदर चला जाएगा, बहुत सारे होंगे तो ऐसे अंदर जाने में उसको थोड़ी देर लगेगी, ठीक है, चला तो जाएगा वायरस, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो बात करें दूसरी चीज़ों की, तो स्किन एपिथेलियल, स्किन जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। कौन से एपिथेलियल टिश्यू से, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमियस एपिथेलियम टिश्यू। आपने देखा होगा अगर फर्स्ट टाइम आप किसी को चीज़ को ऐसे, आप रोज़ कुछ नहीं करते, बैठे रहते हो पूरे दिन, बट आप अगर फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे 5-5 किलो का वज़न ऐसे उठा रहे हो एक ही बार में, 10-5 किलो के ऐसे बोरी आपने उठाई, फिर आप देखना आपको ऐसे लगेगा, आपको चोट वोट नहीं आएगी, पर आपको ऐसे लगेगा कि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, ये बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। वो दर्द इसीलिए होता है क्योंकि आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू फट गया, वो फटेगा, फिर दूसरी लेयर आएगी, उसमें देर लगेगी, ठीक है, उसमें देर लगेगी, दूसरी लेयर ऊपर आएगी, फिर नीचे से वो दूसरी लेयर जो बेजल लेयर है ना, बेजल लेयर दिख रही है, बेजल लेयर, तो वो दूसरी एक लेयर प्रोड्यूस करेगी, तो वो वाली जो ऊपर वाली लेयर होगी सबसे ऊपर वाली वो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो ये चलता रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है। अभी इन दोनों की मैंने डिटेल्ड मैंने इन लोगों को आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं पहले इसका पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, स्क्वेमियस का, सिंपल स्क्वेमियस का। तो पहली बात ये फ्लैट है, फ्लैट, ये थिन है, ये बात मैंने अभी बोली, थिन है, ये इरेगुलर, उसकी इरेगुलर बाउंड्रीज है। देखो आप लोगों को बोला गया ऐसे परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, एक सेल ऐसे जा रहा है, दूसरा सेल ऐसे आ रहा है, तीसरा सेल पूरा ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं, इरेगुलर बाउंड्रीज है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, ये होता है, ठीक है, स्क्वेमियस में ऐसा होता है। अभी लोकेशन इसकी क्या है, माउथ लाइनिंग ऑफ द माउथ मैंने बोला, एसोफेगस बोला, एल्वियोली ऑफ द लंग्स जो मैंने बात की 10th में आएगा, उसमें भी स्क्वेमियस एपिथेलियम होगा, सिंपल, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में भी स्क्वेमियस एपिथेलियम होगा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अगर हम लोग स्ट्रेटिफाइड की बात करें, स्ट्रेटिफाइड में बहुत सारी लेयर्स है, तो उसको हम स्किन में डालेंगे, क्योंकि स्किन कभी भी डैमेज होती है, ठीक है, तो उसके लिए उसके ज़्यादा लेयर चाहिए, ठीक है। और ये मैकेनिकल और केमिकल दोनों इंजरी में, केमिकल मतलब कोई एसिड गिर गया,
एसिड वैसा हो नहीं, पर एक टाइप ऑफ बोल दूँ कि वो आप ऐसे क्या कर रहे हो, आप ऐसे मतलब केमिकल की बात करूँ तो लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, लैब में काम कर रहे हो और अचानक से आप एक टाइप ऑफ कोई सब्सटेंस आप पे गिर गया, सब्सटेंस आपके हाथ पे ऐसे लग गया, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको डर होगा। पर वैसे ही अगर 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 कोई दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे नर्व को देखोगे ना, नर्व को अपने लैबोरेटरीज में ऐसा होता है, नर्व होती है ना नर्व, तो नर्व्स में क्या होगा, नर्व ऐसे खुली होती, मतलब ऐसे बाहर होती है, तो नर्व पे अगर आप वो सब्सटेंस डालोगे ना तो वो नर्व ऐसे डिजॉल्व हो जाएगी, पर आपकी स्किन नहीं होगी, आपकी स्किन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया, समझ आ गया। मैकेनिकल तो आपको पता ही है, ठीक है, मैकेनिकल केमिकल, केमिकल मैंने समझा दिया। मैकेनिकल मतलब ऐसे साइकिल से गिर गए, या ऐसे छोटी बहन या भाई ने ऐसा नाखून मार दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉल्यूमिनार, अभी याद आता है कॉल्यूमिनार, पहले क्यूबॉइडल करते हैं, कॉल्यूमिनार करें, क्यूबॉइडल करते हैं, ठीक है। पहले क्यूबॉइडल, पहले इसमें कौन सा गिवन है, गिवन कौन सा है इसमें, कॉल्यूमिनार है तो कॉल्यूमिनार करते हैं, कॉल्यूमिनार, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना कॉल्यूमिनार करने में। वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर as in the lining inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. The columnar, meaning pillar like epithelium, facilitates movement across the epithelial barrier. Now एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो सिक्रेशन जब भी होता है, अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए तो अलग प्रकार का ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो अलग सा होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसकी बात करूँ, ठीक है, तो जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन होती है तो बहुत ज़्यादा वो वीक होती है, ठीक है। इनर लाइनिंग जो इंटेस्टाइन की होती है तो वो वीक तो होती है बट साथ साथ में स्ट्रॉन्ग भी होती है, ठीक है। तो उसको हम बात करें तो वो पिलर लाइक होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है, ऐसे पिलर लाइक होती है। पिलर मतलब आप देख लो यहाँ पे बड़ी बड़ी पिलर दिख रहे हैं ना, पिलर, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कॉलम, कॉलम जैसा ऐसा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और एक बात कर, यहाँ पे एक दूसरा है सिलिएटेड। सिलिया का मतलब, सिलिएटेड क्या है मतलब, ऐसे मैंने लेसन 5 में सिलिया का मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, सिलिया क्या है। उसमें भी सिलिया होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, उसमें सिलिया होता है। तो ऐसे सिलिया जो है वो ऐसे मूवमेंट करता है, मतलब ऐसे देखिए बाल जैसे स्ट्रक्चर हुआ है इस पर, दिख रहा है ऐसे बाल, तो जो बाल जो होते हैं, बाल नहीं होते, ये सिलिया, उसको बोलते हैं सिलिया। तो सिलिया ऐसे जब हिलता है ना, जब सिलिया हिलता है ना तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट करने लगता है। तो कॉल्यूमिनार में सिलिया नहीं होता है, पर कुछ ऐसे टाइप ऑफ कॉल्यूमिनार टिश्यूज होते हैं जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। और सिलिया यूज कैसे होता है, जब ग्लैंड बोलते हैं ना, ग्लैंड्यूलर नहीं, मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना कि ये जो सिलिया होता है ना वो मूवमेंट करता है म्यूकस की। जब कोई मतलब जब फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, फ्यूजन, तो जब गैमेट्स हो जाता है, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन के बाद वो जाइगोट प्रेजेंट होता है, जाइगोट। तो जाइगोट ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से वो ओवरीज है, यहाँ पे ओवरीज होती है। फिर वो आपका जाइगोट आपका आएगा यहाँ पे, मतलब जाइगोट यहाँ पे, तो जाइगोट से एम्ब्रियो के लिए, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए ये सिलिएटेड कॉल्यूमिनार हेल्प करते हैं कि उसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है, उसको लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वो ये जाइगोट है वो यहाँ पे आ जाता है, तो इसलिए सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू ज़्यादा काम के हैं, बाकी कोई काम है नहीं उनका, ठीक है। क्यूबॉइड पे आ जाता है, कॉल्यूमिनार का इतना कुछ है नहीं। हाँ, एक अगर आप लोगों को बता दूँ कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पहले ये बता दूँ कि ये जो पिलर होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो बेस के नियर होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, न्यूक्लियस यहाँ पे बेजल लेयर से
ये बेसल लेयर है, ठीक है, बेसल लेयर के नज़दीक है, बीच में नहीं है, बेसल लेयर के नज़दीक है, ठीक है, न्यूक्लियस नीचे की तरफ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ बता दो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ दो ही दिए गए। पहला तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैंने आपने बताया कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू का, कोलिमिनार सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू का। फिर लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक में जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, बाद में ऐसा कोई नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, रुको एक सेकेंड, सॉरी अगर आपको ऐसे लगा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ जोर से आवाज़ आई होगी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, म्यूज़िक होगा, ठीक है, अचानक से। ओके, बात करें अगर हम लाइनिंग की, लाइनिंग ऑफ स्टमक, जैसे हमने ऊपर देखा यहाँ आ रही है लाइनिंग जो है ना स्टमक की, ये लाइनिंग जो है स्टमक की वो भी बनी होती है किससे, कोलिमिनार, वो भी कोलिमिनार से बनी होती है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी, इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो, दोनों की दोनों बनी होती है कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू की। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब एक टाइप ऑफ ट्यूब है, ठीक है, उसमें भी ऐसे कोलिमिनार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। बात करें, अभी सब खत्म हो गया, अभी आपको क्यूबॉइडल बाकी रहा है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, ठीक है, ये तो कनेक्टिव पे आ गए ना, क्यूबॉइडल पे आ गए। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो क्यूब शेप्ड के होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं वो किडनी ट्यूब्यूल्स के नज़दीक होता है, ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है वो इससे बनी होती है, और सैलाइवरी ग्लैंड्स में ये हेल्प करती है। सैलाइवरी ग्लैंड्स मतलब आपके मुंह में जो होता है ना, आपके मुंह में मतलब जो सिक्रीशन होता है, मतलब सलाइवा का, सिंपल वर्ड्स हिंदी में थूक, ठीक है, आप सलाइवा आपका, ठीक है, वो जो होता है ना सलाइवा जहाँ से सिक्रीट होता है वो क्यूबॉइडल करता है, वो क्यूब शेप का इसीलिए होता है, ठीक है, तो क्यूब शेप का होता है, ठीक है, क्यूब शेप में उसके न्यूक्लियस होती है, वो सेंटर में होता है, सिक्रीशन के लिए वो हेल्प करता है, और एक किडनी ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है, वहाँ पे होता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, और पैंक्रियास में भी होता है, ठीक है, ठीक है। बाद में अभी ग्लैंड्यूलर पे आते हैं, ग्लैंड सेल्स, ठीक है, ग्लैंड्यूलर को बोलते हैं ऐसे, देखो ध्यान, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड्स इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, दिस कॉल्ड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो ग्लैंड्यूलर कैसे होता है, ऐसा, तो यहाँ पे ऐसे बहुत प्रकार के ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता है, क्या करता है, सिक्रीशन, तो सिक्रीट करता है, ऐसे बाहर सिक्रीट करता है, अंदर सिक्रीट करता है, ठीक है, तो ऐसा होता रहता है ग्लैंड्यूलर, इसमें इतना ही है ग्लैंड्यूलर में, ठीक है। तो पार्ट 3 ऐसा होता है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कनेक्टिव, पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे कनेक्टिव और मस्क्यूलर, अगर हो जाए मस्क्यूलर तो मस्क्यूलर देखेंगे, नहीं मस्क्यूलर बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं मस्क्यूलर, रुको, मस्क्यूलर क्या होगा, कर देंगे मस्क्यूलर, ठीक है, हो जाएगा, मस्क्यूलर भी हो जाएगा। पार्ट ऐसा करेंगे, पार्ट 4 में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 4 में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, पार्ट 4 में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, नर्वस टिश्यू भी हो जाएगा। पार्ट 4 थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा, शायद से वो 1.5 घंटे प्लस हो जाए, बट ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट 3 खत्म करते हैं, पार्ट 4 के लिए जल्दी आ जाएगा पार्ट, इतना वेट नहीं करना पड़ेगा पार्ट 4 के लिए, ठीक है, पार्ट 5 भी जल्दी, पार्ट 4 जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 यहाँ पे खत्म करते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।